नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जीके जीएस की रामबर्ड सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ साथ करंट एस्पेक्ट से भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्लास आप सबके लिए रिविजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप यूपी प्लस कांस्टेबल के अलावा एसएससी जीडी आरपीएफ पेट लेखपाल बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कह दो अपने माँ बाप से उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे, माँ सपने बड़े देख पूरा करके हम दिखलाएंगे। 2024 को अपने सिलेक्शन का ईयर बनाना है। एक बात ध्यान रखनी है, ये दुनिया ना संघर्ष भी उसी को स्वीकारती है जिसके हिस्से सफलता आती है। आज आप बेशक बहुत मेहनत कर रहे हो, लगातार परिश्रम कर रहे हो, लेकिन लोग कहेंगे कि पढ़ता नहीं होगा, पढ़ती नहीं होगी, मेहनत नहीं कर रहे होगे, तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे होगे। कल जैसे ही स्थितियाँ चेंज होगी, आपका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही लोग कहेंगे कि नहीं वो तो बहुत पढ़ता था, वो तो बहुत मेहनत करता था। तो बस आपको अभी मेहनत कर लेना है। जो रात को पार्टी कर रहे हैं ना, पार्टी करने दीजिए, आप एनसीईआरटी चला लो, मेहनत कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। कहाँ पे हुआ था? कटक, उड़ीसा में। अच्छा, कटक में कुछ स्थित है क्या? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक में स्थित है। अच्छा बता दो भाई, उड़ीसा अपना उत्कल दिवस कब मनाता है? उड़ीसा 1 अप्रैल को क्या करता है? उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। उड़ीसा में कोई बहुत ही फेमस मंदिर है क्या? कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर भी है। 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हाल ही में हमने क्या कर दिया, जो आपका राजपथ था, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और अभी हाल ही में कर्तव्य पथ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। तो भाई 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 25 जनवरी को आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में होता है। तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 26 जनवरी का आपको गणतंत्र दिवस होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2021 में नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। भाई पहली बार हमने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस कब मनाया था? 2021 में। 2021 में हमने पहली बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया था। 23 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण होगा। अभी जो हुआ था आपका राजपथ था, उसका नाम बदलकर हमने कर्तव्य किया। वहां पे हमने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई हुई है। विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कोई पार्टी बनाई थी क्या? हाँ जी, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी द्वारा स्थापित अखबार फॉरवर्ड के संपादक रहे हैं। देखो, चित्तरंजन दास की कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में एक अखबार का संपादक कौन करता था? फॉरवर्ड अखबार को। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। असहयोग आंदोलन, जब 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसले का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, लेकिन जब महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौता किया था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का निलंबन किया था, तो उसका विरोध भी किया था। भाई नमक यात्रा के साथ, दांडी यात्रा के साथ हमने क्या कर दिया? सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया।
जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता का सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि देखो, अब हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की जरूरत नहीं है, ये गलती हम बहुत पहले कर चुके हैं। अगर हमने 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद नहीं करते तो हो सकता है भारत हमारा तभी स्वतंत्र हो जाता। उन्होंने कहा देखो, ये गलती हम पहले कर चुके हैं, 1922 के असहयोग आंदोलन को वापस करके अब हमें दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी और गांधी इरविन के मध्य समझौता हो जाता है, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह को बंद करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गांधी इरविन समझौता का विरोध किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो स्थगित किया था, इसका विरोध किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? बिल्कुल। तो भाई, दांडी यात्रा कब से कब तक हुई थी? दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक क्या होती है? आपकी दांडी यात्रा होती है। दांडी यात्रा क्यों होती है? दांडी यात्रा आपके नमक सत्याग्रह के विरोध में दांडी यात्रा होती है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज को संगठन किसने किया? देखो, आजाद हिंद फौज के गठन का विचार आया था कैप्टन मोहन के मन में, लेकिन आजाद हिंद फौज का संगठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने बर्मा सीमा के आर पार 14 अप्रैल 1944 को पहली बार मोइंग में तिरंगा झंडा फहराया था। आजाद हिंद फौज के विरोध में क्या हुआ था? लाल किला मुकदमा भी चलाया गया था। ये हमने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानी। देखो, ये क्लास आपकी रिवीजन की क्लास है। यहाँ पे हम कम टाइम में सारी चीजों को रिवीजन करेंगे। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अगर आपको रिवीजन करना है कम टाइम में तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ आपकी पेड क्लास चल रही है, आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है, जहाँ पे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। अगर आपको वो सारी क्लासेस लेनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और नोट्स आपको फ्री में मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। नेताजी की सरकार 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कौन सी सरकार बनाई थी? अस्थायी सरकार। कब बनाई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद सरकार का नाम दिया गया था, उसका प्रधानमंत्री कौन थे? स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे। इस सरकार में जापान, जर्मनी, फिलीपींस सहित 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को मान्यता किसने दे दिया था? भाई, जापान ने दिया था, जर्मनी ने दिया था, फिलीपींस ने दिया था, 9 देशों ने मान्यता दी थी। 6 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? भाई, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। देखो, 1919 में एक कानून आता है, रॉलेट कानून, जिससे हमने काला कानून, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। देखो, इसमें कहा गया था कि देखो, अगर आपको किसी भी भारतीय के ऊपर शक है कि देश विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहा है तो अंग्रेज उसको अनिश्चितकाल तक जेल में रख सकते हैं। अब भाई, इसके लिए क्या हुआ? 6 मार्च को महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? देशव्यापी आह्वान किया कि अब हम क्या करेंगे? इस कानून के विरुद्ध में हड़ताल करेंगे। लेकिन क्या होता है, उसी टाइम पे महात्मा गांधी के जैसे हड़ताल का आयोजन करते हैं, तो महात्मा गांधी के पंजाब में जाने पर प्रतिबंध लगा के 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखो, महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की गिरफ्तारी रॉलेट एक्ट के तहत नहीं होती, उनकी नॉर्मल गिरफ्तारी होती है। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 स्थानीय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब भाई, पंजाब के इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध के लिए क्या हुआ था? हमने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में भीड़ एकत्र हुई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुई? एक भीड़ एकत्र हुई। इस भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इसको हम क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस रॉलेट एक्ट के विरोध में हमने कौन से दिन हड़ताल का आयोजन करने का आह्वान किया था? 6 अप्रैल को। इसीलिए 6 अप्रैल को हमने कौन सा दिवस मनाया था? रॉलेट सत्याग्रह। कि भाई, इसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। समझने की देखिए कि क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं आजकल। 6 अप्रैल को हमने कौन सा दिवस मनाया था? रॉलेट सत्याग्रह। क्योंकि 6 अप्रैल को ही महात्मा गांधी ने क्या किया था? देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए थे। महात्मा गांधी पंजाब जाना जा रहे थे, लेकिन पंजाब जाने से पहले महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए। इसी बीच में पंजाब के स्थानीय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल गिरफ्तार हो जाते हैं। भाई, इनकी गिरफ्तारी के लिए जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्र होती है 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन। इस भीड़ पर जनरल डायर ने क्या कर दिया? गोलियां चलवा दिया।
अब जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी तो बहुत सारे लोग मारे गए। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमीशन बनाए गए। एक कमीशन तो ब्रिटिश सरकार ने बनाया, एक कमीशन आपकी उसने बनाया था, कांग्रेस ने। हंटर कमीशन का गठन किया आपके ब्रिटिश सरकार ने। हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जनरल डायर के कृत्य को सही ठहराया, इसलिए हंटर कमीशन को व्हाइट वॉश कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसने क्या किया, जनरल डायर के सारे पापों को धुल दिया। उसने कहा जनरल डायर ने जो किया ना, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय था। जब जनरल डायर ब्रिटेन जाता है ना, तो वहाँ पे उसको एक तलवार भेंट करते हैं और कुछ पौंड की राशि इनाम के स्वरूप में देते हैं। हंटर कमीशन में कुछ भारतीय भी शामिल थे, आपके चिमन लाल थे, शीतलवाड़ थे, पंडित जगत नारायण भी शामिल थे। तो कोई भी कमीशन होता है उसमें निर्णय कैसे होता है, सर्वसम्मत से के साथ साथ क्या होता है, जिसको ज़्यादा अधिकार होता है। तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने विरोध किया हंटर कमीशन ने। हंटर कमीशन में चिमन लाल शीतलवाड़ ने कहा कि नहीं, जनरल डायर के कृत्य गलत था, जनरल डायर दोषी था। लेकिन बाकी सभी ने क्या किया, जनरल डायर को सही ठहरा दिया, तो इसलिए इनकी बात को ज़्यादा कोई पहलू नहीं की गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के कौन से कमीशन का गठन किया गया था, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन को किसी और नाम से जानते हैं, व्हाइट वॉश कमीशन। हंटर कमीशन में भारतीय सदस्य के रूप में कौन शामिल थे, चिमनलाल, शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण शामिल थे। अब ये तो हो गया ब्रिटिश सरकार ने गठन किया था। भारतीयों ने, कांग्रेस ने किसका गठन किया था, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को सुनियोजित हत्या का जनरल डायर को दोषी ठहराया था। और जो जनरल डायर को दोषी किसने ठहराया था, कांग्रेस ने। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। अब मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनी थी, उस समिति को अंतिम रूप से रिपोर्ट को किसने सबमिट किया था, महात्मा गांधी ने। देखो ये सारी चीज़ें अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी टफ लग सकती है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा है, यहाँ पे आपको रिवीजन कराया जा रहा है। अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंटों को अच्छे से पढ़ते जाइएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री में कब स्थापना हुई थी, 1632 में पटना में फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह। 1916 का लखनऊ समझौता होता है, जिसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ समझौता में कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल का विलय हो जाता है। गरम दल नरम दल का विलय होता है, इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है। यहीं पर रामचंद्र शुक्ला महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिया था तिनकटिया प्रथा के विरोध में। तिनकटिया प्रथा में क्या हो रहा था, जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। तो बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इतने पॉइंट को पढ़िएगा, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मेहनत करिए, सफलता सीरीज में क्लासेस चल रही हैं आप सबकी। इसके साथ साथ जीके जीएस में हिस्ट्री की रिवीजन क्लास चल रही, उन सब क्लासेस को देखिए, मेहनत करिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।